हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गोरांगो टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो इस बार आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, क्लास 10th का जो इस बार वीकली टेस्ट होने वाला है वो आपका कब होने वाला है? तो 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका 10 MCQ टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और इस बार जो आपका होने वाला है 26 अक्टूबर को, ये आपका विज्ञान का होने वाला है। किसका होने वाला है? तो विज्ञान का होने वाला है। तो आप लोग विज्ञान का एक चैप्टर या दो चैप्टर से नहीं, बहुत सारे चैप्टर से होने वाला है। तो आप लोग पढ़ लेंगे सभी चैप्टर को। ठीक है, और जो हम वीडियो छोड़ेंगे यानी कि अपलोड करेंगे, जितने भी मॉडल पेपर जैसा, मॉडल क्वेश्चन जैसा, तो इन सभी को आप लोग देख लेंगे, क्योंकि वीकली टेस्ट के लिए ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग सभी वीडियो को देख लेंगे। इससे पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसको आप लोग देख लेंगे, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें आपका 16 क्वेश्चन है, जिसमें आपका छः को जो है वो थियोरी टाइप का क्वेश्चन है और 10 आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग यानी कि देख लेंगे। ठीक है, और याद कर लेंगे, ताकि आपका वीकली टेस्ट में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए इस वीडियो में हम लोग एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सबसे पहला क्या क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सबसे पहला ऑप्शन है हीलियम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम और तांबा। ठीक है, तो कौन वाला आपका राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो आपका लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लिथियम को क्या किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ आपका सोडियम हो गया। ठीक है, सोडियम सोडियम को भी जो है आप चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, और पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जिसका संकेत क्या होता है? के। पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। यानी कि हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों को जो है आपका चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, तीनों में से कोई भी आए तो आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए क्या पूछा है, कौन सा धातु। ठीक है, धातु पूछा है। क्या पूछा है? धातु। ठीक है, धातु कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये आपका धातु पूछा जाए तो ये क्या होता है? पारा। ठीक है, पारा जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यही आपका यदि अधातु में पूछे तो अधातु में क्या हो जाएगा? अधातु में आपका हो जाएगा, अधातु में हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, क्या कहता है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर अवस्था में पाया जाता है? अभी आप लोगों को जस्ट बताएं कि कौन सा अधातु। ठीक है, अधातु अधातु जो है ये क्या कमरे के तापमान पर कौन पाया जाता है? अधातु। तो ये आपका ब्रोमीन पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है। तो ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है सबसे कठोर तत्व कौन है? ठीक है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो आपका हीरा। ठीक है, हीरा जो है ये आपका सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, और हीरा क्या है? अधातु है। हीरा क्या है? अधातु है, अधातु है। ठीक है, याद रखेंगे कि हीरा जो है अधातु है, और अधातु होने के बाद भी जो है बहुत कठोर पदार्थ है, तत्व है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो चमक किसमें होती है? आयोडीन में। ठीक है, किसमें होती है? आयोडीन में। आयोडीन में होता है आपका चमक। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है आपका छठा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, क्या कहता है वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? ठीक है, तो विद्युत का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट। अच्छा, यहाँ पर धातु लिखा है ना, तो ग्रेफाइट जो है ये अधातु है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अधातु होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? अधातु। अधातु। ठीक है, अधातु वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक जो है वो ग्रेफाइट होता है, जो कि क्या है? अधातु है। ठीक है, अधातु का होने के बाद भी क्या है? ये सुचालक होता है। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए
अगला हम लोग 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तेजी से अभिक्रिया तेजी से अभिक्रिया क्या करता है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ, किसके साथ, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो कौन करता है, वो आपका कौन करता है, सोडियम करता है। ठीक है, कौन करता है, सोडियम करता है। याद रखेंगे, सोडियम करता है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया। चलिए इसके साथ हम लोग अगला 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है लोहा पर जिंक की परत चढ़ने की विधि को क्या कहते हैं। तो लोहा पर जिंक चढ़ने के विधि को हम लोग यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, लेपन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। देखो क्या पूछ रहा है कि कौन सा धातु जो है उसे हथेली पर, ठीक है, हाथ पर रखने पर क्या होता है, वो पिघलने लगता है। तो वो क्या हो जाएगा, तो आपका गैलीनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैलीनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है सीजियम। ठीक है, क्या होता है, सीजियम। सीजियम जो होता है ये भी हाथ पर रखने पर क्या होता है, ये पिघल जाता है। तो ये दोनों को आप लोग याद रखेंगे, कोई भी आए तो आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं। क्या कहता है सर्वाधिक तन्य धातु है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन है। यहाँ पर आपका लोहा हो गया है, सोना होना चाहिए। ठीक है, सोना। चलिए सोना, तो सबसे तन्य धातु क्या है, सोना ही होता है। ठीक है, सबसे तन्य धातु जो होता है वो सोना होता है, और चांदी भी होता है। ठीक है, लेकिन सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर जो है तार खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोना में। ठीक है, इतना तन्य होता है, इतना तन्य होता है कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है सोना में। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही था आज का 10 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जो कि आपका वीकली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके वीकली टेस्ट के लिए होने वाला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग जो है इसको याद कर लिए सभी को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के जो है वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहते हैं, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।